बुलंद हों इरादे जिनके, जो मंजिल को ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे ही बुलंद इरादों के साथ एक साल पहले यहाँ सबलगढ़ से शुरुआत हुई। आज उसका दूसरा चरण और दूसरे चरण में भी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। 40 से 50 छात्र छात्राओं को यहाँ सम्मानित किया और इस सम्मान से सबलगढ़ क्षेत्र में लगातार उन नौजवानों में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है और लगातार प्रोत्साहित होकर वो नौजवान पढ़ने की नई लालसा भी पैदा कर रहे हैं। हर बार यहाँ से नवोदय से लेकर तमाम 12वीं तक भी बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हुए हैं। तो कमेटी ये जो आयोजन करती है हर साल, हम इनसे जान लेते हैं कि ये लक्ष्य इनका कब तक जाने वाला है और यह सम्मान और आगे भी बढ़ने वाला है या इसका कब तक चलने वाला है, इनकी पूरी क्या तैयारी है और क्या इनका प्रोटोकॉल जो आगे रहेगा वो क्या है, हम इनसे जान लेते हैं। सर बताइए, पहले तो नाम बता दीजिएगा अपना। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार जौहरी है। मैं जाटव समाज शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान समिति सबलगढ़ के सचिव के पद पर हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी समिति को कि उनके द्वारा पिछले वर्ष से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये कार्यक्रम पिछले वर्ष भी भव्य आयोजन हुआ था। श्योपुर से लेकर ग्वालियर तक इसकी गूंज हुई थी। सभी लोगों के द्वारा इसकी सराहना की गई थी। उसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हमारी समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि इस कार्यक्रम को एक वर्ष न करते हुए निरंतर गति से आगे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा और यह सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। यह कार्यक्रम हमेशा निरंतर प्रतिवर्ष आयोजित होगा। इसके द्वारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो हमारे जिनके हौसले बुलंद हैं, जो कुछ नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो नीट, आईआईटी, आईएएस, पीएससी या अन्य विद्याओं में जाना चाहते हैं, उनको इससे जागृति होती है, उनका हौसला बढ़ता है और उनमें कुछ कर गुजरने की उमंग होती है। उस उमंग को हमें कायम रखना है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे समाज के प्रबुद्धजन, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों का और हमारे मुख्य अतिथियों का कि वो हमेशा हमें समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं इसका ऐसे कार्यक्रमों के लिए। चलिए, आज कितने नौजवानों का सम्मान किया गया और उसमें कितनी बेटियाँ थी और कितने बच्चे थे? हाँ, आज का जो आयोजन था उसमें हम लोगों ने लगभग 4500 से 50 के बीच में बच्चे का सम्मान हुआ था, जिसमें नीट के बच्चे थे और क्या बोलते हैं नवोदय के थे और क्लास 10th के और 12th के। ये सभी मेधावी बच्चों का जो 80% से ऊपर आए थे उनका सभी का सम्मान किया। 80% से ज़्यादा मार्क्स जिनके आए थे उन लोगों का 10th और 12th वालों का और नीट नवोदय उन भी बच्चों का सम्मान किया था। सर बताइए, ये जो समिति ये निरंतर कार्य कर रही है उसका सहयोग कौन करता है और ये क्या हम ये सम्मान के साथ साथ में कुछ गरीब बच्चों को सहयोग भी करने का कुछ बना रहे हैं? हाँ, ये समिति माने संरक्षक के रूप में मैंने शुरुआत की थी वर्ष 2022 में। तो इस वर्ष भी मैंने दोबारा इस समिति के माध्यम से शुरुआत की कि भाई ये कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए और इस समिति के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि आगे बच्चों के लिए और जैसे कोई गरीब बच्चा है उसके लिए सहयोग राशि दे करके वो उसे आगे बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है। चलिए, आगे गरीब बच्चे के लिए भी ये सोचा जाएगा और उसमें विचार कर रहे हैं। सर बताइए, ये जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम से क्या संदेश गया और कैसा लगा ये कार्यक्रम? जिस तरीके से हर साल आपकी समिति कर रही है उससे अन्य बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बच्चों को संदेश देना चाहेंगे इससे उत्साहित हो और हमारे बच्चों का स्तर 90% से भी ऊपर जाए। वैसे हमारा स्तर इस समय और पर साल भी देखा गया 97-98 तक पहुंचा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनका स्तर को बढ़ाना चाहते हैं और समाज के जो बच्चे हैं इनसे प्रेरित होकर अपनी और अच्छी पढ़ाई करें और लगन से अच्छे पदों की ओर आकर्षित हों और समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो और भी विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि नीट और इन पे भी और भी कोई मेधावी छात्र किसी भी उसमें आता है उस पर भी विचार करेंगे। और कोई छात्र ऐसा है कि भाई वो पढ़ने में असमर्थ है या माँ बाप उनकी फीस वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो समिति उसका भी इंतजाम कर सकती है कि वो हमारे यहाँ अगर ऐसा प्रस्ताव आता है कि ये बच्चा अपनी फीस नहीं दे पा रहा है तो समिति इस पर विचार करेगी और उसको पढ़ाने में सहयोग करेंगे। चलिए, गरीब बच्चों के लिए भी मदद करेंगे। सर, सबलगढ़ क्षेत्र को शिक्षा के माध्यम से देखा जाए तो बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास आप कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन क्या नहीं लगता है कि यहाँ स्कूल भी समिति खोला जाए
नहीं लगता हॉस्टल भी यहाँ खोले जाएं ताकि हमारे बच्चों को और भी बेहतर शिक्षा मिले? क्या लगता ये हमने प्रस्ताव रखा था, बड़ी पंचायत में, अपने समाज की बड़ी पंचायत जिली में होती है, उसमें प्रस्ताव रखा था कि एक धर्मशाला भी खोली जाए या एक हॉस्टल भी खोला जाए या अच्छा सा एक स्कूल खोला जाए। तो उस पर महापंचायत में चर्चा चल रही है, होगा भविष्य में ऐसा भी होगा कि हॉस्टल भी खोला जाएगा, स्कूल भी खोला जाएगा और कॉलेज भी खोला जाएगा। ये जो कामयाबी हमें मिली है वो शिक्षा के दम पर है और हुक्मरान लोग लगातार शिक्षा को कमज़ोर कर रहे हैं। उसको शिक्षा को मजबूत करने के लिए ही लगी है ये समिति। सर और भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या मैं ये कहेंगे? कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये समिति बनी हुई है उसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है कि हमारे समाज में हमारा संकल्प शिक्षा, समाज में शिक्षा की क्रांति लाना है। इसको क्या है, एक जन आंदोलन बनाना है। हमारे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनको ज्ञान का अभाव नहीं है, तो उनको हमको जागरूक करना है और हम उनका ऐसा प्रयास करेंगे कि हर बच्चा आज रोज़ाना स्कूल जाए और अपने हुनर में परिपक्व हो और अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें, अपनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। समाज में शिक्षा के लिए जन आंदोलन पैदा करना है जिससे हर एक बच्चा, हर एक पालक अपने बच्चों को पढ़ाए। सर क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और समिति का ये प्रयास रहेगा कि आगे अच्छी और करने की कोशिश करें। बच्चों को निःशुल्क कोचिंग वगैरह और निःशुल्क विद्यालय वगैरह इसकी व्यवस्था भी समिति निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क विद्यालय की भी तैयारी कर रही है और आगे क्या होता है आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।